नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। जब आकाश के गुरु बृहस्पति देव अपनी गति बदलते हैं तो ये केवल ग्रहों का स्थान परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मानो ब्रह्मांड की धड़कन ही नई लय में बजने लगती है। ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला ये महाग्रह जब किसी नए नक्षत्र या राशि में प्रवेश करता है तो उसके साथ भाग्य की धाराएं भी नई दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। ये क्षण एक खगोलीय घटना से कहीं अधिक है। ये जीवन की धारा में बदलाव का संदेशवाहक है, जो अदृश्य रूप से हर व्यक्ति के मार्ग को प्रभावित करता है। आज हम उसी अद्भुत महागोचर की गहराइयों में उतरेंगे, जिसकी दिव्य ऊर्जा विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में अभूतपूर्व और निर्णायक परिवर्तन की भूमिका निभाने वाली है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में होने वाला ये विशेष गोचर किस तरह जीवन की नई दिशाएं खोल सकता है। ये अद्भुत खगोलीय यात्रा 13 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 18 जून 2026 तक लगभग 10 महीनों तक चलेगी, और इन 10 महीनों में आपके जीवन की कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय जुड़ने की संभावना है। इस चर्चा में हम केवल सतही भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ज्योतिष के गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां हम सिर्फ क्या होने वाला है पर नहीं, बल्कि क्यों वो रहा है पर भी प्रकाश डालेंगे। हर भविष्यवाणी के पीछे छिपे ज्योतिषीय सिद्धांतों को समझते हुए हम जानेंगे कि ये गोचर आपके करियर, धन संपत्ति, संबंधों और स्वास्थ्य पर किस तरह शुभ अवसरों और चुनौतियों दोनों को लेकर आ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि हम उन व्यवहारिक और प्रभावशाली उपायों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे आप इस गोचर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में सहजता से आमंत्रित कर सकें और इसके फलों का पूर्ण लाभ उठा सकें। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस आध्यात्मिक और ज्ञान से भरी यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आज मिलने वाली ये समझ आने वाले समय को अधिक संतुलित, सफल और सुखद बना सकती है। अब आइए इस खगोलीय लीला के प्रमुख पात्रों से परिचय करें। देवगुरु बृहस्पति और उनका प्रिय आश्रय पुनर्वसु नक्षत्र। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि गुरु, मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में देखा जाता है। वे देवताओं के आचार्य हैं और उनकी उपस्थिति ज्ञान, विवेक, धर्म और विस्तार के उस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है जो मानव जीवन को दिशा और गहराई प्रदान करता है। जीवन में जो भी शुभता, विस्तार और समृद्धि हम अनुभव करते हैं, चाहे वो ज्ञान का बढ़ना हो, परिवार का विस्तार हो या फिर धन संपत्ति में वृद्धि, उसके मूल में बृहस्पति की कृपा ही होती है। अगर विवाह में रुकावट आ रही हो तो उत्तर बृहस्पति में खोजा जाता है। संतान सुख न मिल रहा हो तो उनकी आशीष जरूरी हो जाती है। और जब सौभाग्य साथ न दे तो गुरु को बलवान करना अनिवार्य माना जाता है। ज्योतिष में उनकी दृष्टि को अमृत कहा गया है, ऐसा अमृत जो निर्जीव में भी नई जान फूंक दे। जिस भी भाव पर बृहस्पति अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां की कठिनाइयां धीरे धीरे मिट जाती हैं और शुभ परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आइए उस पवित्र मंच की ओर बढ़ते हैं जहां बृहस्पति अपनी ये दिव्य लीला रचने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र 27 नक्षत्रों की माला का ये 7वां मोती है, जिसका प्रतीक है बाणों से भरा हुआ तरकश। यह साधारण तरकश नहीं, बल्कि ऐसा स्रोत है जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और लक्ष्य को भेद कर भी बार बार लौट आते हैं। इसका सीधा अर्थ है संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, रोशनी का फिर से लौट आना और उम्मीद का दोबारा जगना। इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं अदिति, जो देवताओं की जननी मानी जाती हैं और अनंत चेतना तथा असीम क्षमा का प्रतीक है। अद्भुत बात यह है कि पुनर्वसु के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, यानी जब ये ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करता है तो मानो कोई राजा अपने महल में लौट आया हो। यहां वे सबसे अधिक सशक्त, सहज और शुभ फल प्रदान करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसलिए जब बृहस्पति पुनर्वसु में गोचर करते हैं तो ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे हम एक महापुनर्स्थापन या यूं कहे खोई हुई चीजों की वापसी का काल मान सकते हैं। ये वो काल होता है जब न्याय अपने स्थान पर स्थापित होता है, खोया हुआ धन वापस मिलने लगता है, रिश्तों में आई दरारें भरने लगती हैं और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी सुधार की ओर बढ़ता है। इसे जीवन के पुनर्निर्माण का, आत्मिक विकास का और सही दिशा में लौटने का सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। खासकर वृश्चिक राशि के
जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके जीवन के दो सबसे रहस्यमयी और गहन भावों में सक्रिय होगा। अष्टम भाव जो परिवर्तन, रहस्य और पुनर्जन्म का घर है, तथा नवम भाव जो भाग्य, विश्वास और धर्म का प्रतीक है। तो आइए अब सीधे देखते हैं कि ये गोचर आपके जीवन की धारा को किस प्रकार नया मोड़ देने वाला है। ये वो समय होता है जब न्याय का पलड़ा संतुलित होता है, खोई हुई संपत्ति वापस मिलती है, रिश्तों की खटास मिठास में बदल जाती है और स्वास्थ्य भी पुनः मजबूती पकड़ने लगता है। इसे नवीनीकरण, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन को सही पटरी पर लौटाने का सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके जीवन के दो गहरे और परिवर्तनकारी भावों को स्पर्श करता है। अष्टम भाव जो रूपांतरण और रहस्यों का घर है, तथा नवम भाव जो भाग्य, आस्था और उच्च ज्ञान का प्रतीक है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि ये दिव्य संयोग आपके जीवन को किस प्रकार दिशा देने वाला है। करियर और आर्थिक मामलों में 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए अचानक होने वाले लाभ का संकेत लेकर आता है। ये फायदा किसी पुराने और भूले बिसरे निवेश से मिल सकता है, बीमा की परिपक्वता से प्राप्त हो सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति के रूप में आपके हाथ लग सकता है। इतना ही नहीं, ये समय आपके जीवन साथी की आय में अप्रत्याशित वृद्धि का भी संकेत देता है। यदि आपका कार्यक्षेत्र शोध, डाटा साइंस, खनन, ज्योतिष या किसी भी गूढ़ विद्या से जुड़ा है, तो ये अवधि आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम साबित नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसे अनोखे विचार और दृष्टिकोण प्राप्त होंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस भाव की अनिश्चितता को देखते हुए सलाह यही है कि किसी भी तरह के सट्टेबाजी या बड़े जोखिम वाले निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 8वां भाव उन बीमारियों का प्रतीक है जो लंबे समय तक छिपी रहती हैं और अचानक उभर सकती हैं। बृहस्पति का यहां प्रवेश एक चेतावनी की तरह है कि अपनी सेहत को टालमटोल में ना ले और जीवन शैली को अनुशासन के दायरे में लाए। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान आपको न केवल शारीरिक मजबूती देंगे बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करेंगे। छोटी से छोटी समस्या को भी अनदेखा ना करें और सही समय पर विशेषज्ञ की राय अवश्य लें, क्योंकि बृहस्पति की कृपा आपको उचित इलाज और सही मार्गदर्शन तक पहुंचा सकती है। अब बात रिश्तों की करें तो ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि पहले से कोई मतभेद या तनाव रहा है तो बृहस्पति की ज्ञानमय ऊर्जा उस दूरी को मिटाकर सामंजस्य स्थापित करेगी। जीवन साथी के साथ आपका जुड़ाव सिर्फ व्यवहारिक नहीं रहेगा बल्कि आत्मिक स्तर पर और भी गहरा होगा, जिससे आपका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और सार्थक बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए बृहस्पति की सबसे विशेष शक्ति पर, उनकी अमृतमयी दृष्टि पर। जब गुरु 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो उनकी नज़र आपके जीवन के 3 और महत्वपूर्ण घरों को स्पर्श करती है। सबसे पहले बात करते हैं 12वें भाव की, जो विदेश, व्यय, अस्पताल और मोक्ष से जुड़ा माना जाता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए विदेशी यात्राओं के मजबूत संकेत लेकर आती है। ये यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है या फिर घूमने फिरने के उद्देश्य से भी संभव है। आपके खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन ये खर्च निष्फल नहीं रहेगा, बल्कि धर्म से जुड़े कार्यों, घर की ज़रूरतों या किसी लाभकारी निवेश पर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपकी आध्यात्मिक झुकाव गहराएगा, ध्यान और योग के प्रति रुचि बढ़ेगी और यह साधना आपको गहन मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव कराएगी। बृहस्पति की दूसरी और अत्यंत मंगलकारी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो धन, परिवार और वाणी का प्रतीक है। इस दृष्टि का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, नए आय स्रोत खुलेंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत हो सकता है, चाहे वह विवाह के माध्यम से हो या संतान के आगमन से। आपकी वाणी में मधुरता और गहराई का ऐसा संगम होगा कि लोग स्वेच्छा से आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। अब बात करें बृहस्पति की तीसरी दृष्टि की, जो आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगी। ये भाव माता, घर, वाहन और आंतरिक सुख से जुड़ा है। इस समय आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनसे संबंधों में और अधिक निकटता आएगी।
यदि आप नई संपत्ति, घर या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये अवधि आपके सपनों को साकार करने के लिए बेहद शुभ है। साथ ही घर में सुख, शांति और आपसी सामंजस्य का वातावरण रहेगा, जिससे आपका मन भी संतोष और प्रसन्नता से भर जाएगा। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। इस गोचर का सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी अध्याय तब शुरू होगा जब 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी गति बदलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, और यह प्रवेश होगा आपके नवम भाव में। नवम भाव जो भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। बृहस्पति स्वयं इस भाव के कारक ग्रह हैं, और जब वे अपनी प्रिय उच्च राशि में विराजमान होकर भाग्य स्थान को आलोकित करते हैं तो हंस योग नामक एक महान राजयोग का निर्माण होता है। इस ऐसे समझिए जैसे अचानक आपके लिए भाग्य के सभी द्वार एक साथ खुल जाएं और जीवन में अवसरों की बाढ़ सी आ जाए। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होगा जब 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी चाल बदलकर उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, और ये गोचर सीधे आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और उच्च शिक्षा का स्थान। चूंकि बृहस्पति स्वयं इस भाव के स्वामी हैं, जब वे अपनी प्रिय उच्च राशि में बैठते हैं तो एक दिव्य और शक्तिशाली राजयोग जन्म लेता है, जिसे हंस योग कहा जाता है। यह स्थिति ऐसी होती है मानो अचानक आपके सामने किस्मत के सभी दरवाजे एक साथ खुल गए हों और जीवन में नए अवसरों और आशीर्वादों की वर्षा होने लगी हो। और यहीं से बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके जीवन के प्रमुख स्तंभों पर पड़ने लगेगी। सबसे पहले उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य और आपका आत्मविश्वास। इस दिव्य प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आभा झलकेगी, आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही दिशा में ले जाएंगे। स्वास्थ्य भी इस अवधि में आपका साथ देगा। दूसरी दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव पर, जो साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टि आपको निडर बनाएगी। आप नई चुनौतियों को अपनाने और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और यही साहस आपको सफलता की ओर ले जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मिठास बढ़ेगी और उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं बृहस्पति की सबसे प्रभावशाली दृष्टि की, जो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। यह भाव संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों का प्रतीक है। इस दृष्टि का असर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा, क्योंकि इस समय आपके मनोकामना पूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह काल असाधारण उपलब्धियों का होगा, जहां मेहनत का परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर मिलेगा। प्रेम संबंधों में यदि कोई तनाव या दूरी रही है तो वो दूर होगी, रिश्ते में नई मिठास आएगी और यह बंधन विवाह तक पहुंच सकता है। अब यदि इस गोचर को नक्षत्रों के विभिन्न चरणों के अनुसार देखें तो और भी गहरी समझ मिलेगी। 13 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक और फिर 30 जनवरी से 19 अप्रैल 2026 तक बृहस्पति पुनर्वसु के पहले चरण में रहेंगे, जिसका स्वामित्व मंगल के पास है। मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं और ऊर्जा व कर्म के प्रतीक है। इसलिए ये अवधि आपके लिए किसी योद्धा की तरह जमे हुए मामलों को सुलझाने का समय है। चाहे वह कानूनी विवाद हो, पुराना कर्ज हो या संपत्ति से जुड़ा कोई अटका हुआ मामला, इस समय विजय आपकी होगी। 30 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक और फिर 2026 की कुछ अवधियों में बृहस्पति पुनर्वसु के दूसरे चरण में रहेंगे, जिस पर शुक्र का अधिकार है। शुक्र प्रेम, विवाह और व्यापार का प्रतीक है। इसलिए यह समय नए बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने, विवाह के बंधन में बंधने और दैनिक आय में वृद्धि के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। इसके बाद 19 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक और फिर 2025-26 की अन्य अवधियों में बृहस्पति तीसरे चरण में होंगे, जिसका स्वामित्व
बुध के पास है। बुध बुद्धि, वाणी और कागजी कार्यों के कारक हैं। इसलिए इस समय आपकी सोच बेहद तीक्ष्ण होगी। अचानक और बड़े आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी। यहां तक कि कोई ऐसा सपना या इच्छा जो अब तक असंभव लग रही थी वह पूरी हो सकती है। यह अवधि छात्रों, लेखकों और दस्तावेज या लेखन से जुड़े पेशेवरों के लिए विशेष रूप से वरदान साबित होगी। और अंततः 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक तथा पुनः 2 जून से 18 जून 2026 के बीच बृहस्पति पुनर्वसु के चौथे चरण में रहेंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इसी काल में वे कर्क राशि और आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो इस पूरे गोचर का शिखर क्षण होगा। एक ऐसा समय जब सकारात्मकता और शक्ति अपने चरम पर होगी। इस दौरान बस आपको अपनी दृष्टि और हृदय दोनों खुले रखने हैं, क्योंकि भाग्य आपके सामने वो सब कुछ रख सकता है जिसकी आपने कभी गहराई से इच्छा की थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस दिव्य और शक्तिशाली संयोग का अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए। ब्रह्मांड जब हमें वरदान देता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसका आभार प्रकट करें। इसके लिए कुछ सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य उपाय है गुरुजनों का सम्मान करना, क्योंकि बृहस्पति स्वयं गुरु का प्रतीक है। आपके जीवन में जो भी मार्गदर्शक हैं, चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको सही राह दिखाई हो, उन्हें आदर दें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यही एक कदम बृहस्पति की अपार कृपा को आकर्षित कर सकता है। दूसरा उपाय है रोज स्नान के बाद केसर का तिलक धारण करना। थोड़ी सी केसर गीली कर नाभि और मस्तक पर लगाएं, विशेषकर आज्ञा चक्र पर, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का प्रिय है और यह तिलक आपके विवेक और ज्ञान को प्रखर बनाता है। तीसरा उपाय है गुरुवार का व्रत रखना, यदि आपका स्वास्थ्य और समय अनुमति दे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के वृक्ष को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या ब्राह्मण को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र दान करें। दान का यह कार्य बृहस्पति की शक्ति को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। चौथा और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है मंत्र का जाप। प्रतिदिन प्रातःकाल शांति से बैठकर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरवे नमः इस शक्तिशाली मंत्र का कम से कम एक माला अर्थात 108 बार उच्चारण करें। इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां आपके आभा मंडल को शुद्ध कर बृहस्पति की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करेंगी। सार यही है वृश्चिक राशि के जातकों कि बृहस्पति का यह महागोचर आपके जीवन में गहन आध्यात्मिक जागृति और भौतिक उन्नति का संदेश लेकर आया है। यह यात्रा 8वें भाव की गहराइयों में आत्मचिंतन से शुरू होकर 9वें भाव के सौभाग्य और दिव्यता पर आकर पूर्ण होगी। आरंभिक चरण में भले ही आपको भीतर झांकना पड़े, अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़े और कुछ परीक्षाएं देनी पड़े, परंतु यही अनुभव आपको उस उज्जवल भविष्य के लिए गढ़ेंगे जो आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है। इसे ईश्वर का वरदान समझ के पूरे विश्वास और आभार के साथ अपनाएं, क्योंकि ये आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का स्वर्णिम अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गहन और विस्तार पूर्वक विश्लेषण से आपको आने वाले 10 महीनों की दिशा और संभावनाओं की स्पष्ट झलक मिल चुकी होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि ये दिव्य जानकारी और अधिक लोगों का मार्गदर्शन कर सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आप इसी प्रकार की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री से निरंतर जुड़े रहें। आपके जीवन पथ पर सदैव देवगुरु बृहस्पति का प्रकाश और उनकी असीम कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।